प्यारे अजीज़ों, इस सारी कायनात के मालिक अल्लाह ताला से उस वक्त बात करना जबकि सारी दुनिया बेखबर हो तो सबसे बेहतर वक्त तहज्जुद का वक्त है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं अता करूं, तो उस वक्त जिनको तौफीक मिलती है वो बंदे उठते हैं और अपनी दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश करते हैं। तो फिर अल्लाह उनके इल्तिजाओं को रद्द नहीं करता और अपनी शान के मुताबिक अता करता है। तो प्यारे अजीज़ों, आज हम रमज़ान में तहज्जुद के फ़ायदे जानेंगे, क्योंकि रमज़ान में कोई दिक्कत नहीं होगी तहज्जुद नमाज के लिए उठने में। तहज्जुद सुकून है, दिल का इलाज है, ज़ख्मों का मरहम है, दुआओं की कबूलियत है, सबसे बढ़कर रब से मुलाकात है। प्यारे अजीज़ों, तहज्जुद तो इश्क है जो ख़ुद आशिक को अपने महबूब से होता है। जो रात के आखिरी पहर अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद में उठता है, तो अल्लाह पाक उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा ये प्यारा बंदा, इसने नरम और मुलायम बिस्तर को छोड़ा बस मेरी खातिर, ये अपनी नींद कुर्बान करके आया है। इसलिए फरिश्तों, बस तुम गवाह रहना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। तुम गवाह रहना, मैंने इसकी हर दुआ कबूल कर ली। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ताला तुम्हारी नींद से कुर्बान सजदों की लाज नहीं रखेगा? तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह तुम्हें खाली हाथ लौटाएगा? अल्लाह को तो खाली हाथ लौटाना तो आता ही नहीं, बल्कि जितना मांगा है उससे ज़्यादा दे सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता। तुमने कैसे सोच लिया? रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने हाथ उठाओ, तुम उसको पुकारो और वो ना सुने, तुम तड़प कर मांगो और वो मदद ना भेजे। लाडले की जिद की ख्वाहिश की लाश तो माँ भी रख लेती है, फिर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब, उससे कैसे मायूस हो सकते हो, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ सब्र का इम्तिहान लेता है लेकिन कभी महरूम नहीं रखता। यकीन रखो, वो तुम्हारी हर दुआ पर राज़ी है, हर आंसू पर राज़ी है, तुम्हारी बेबसी पर राज़ी है, तुम्हारी खामोशी पर राज़ी है, तुम्हारे सब्र पर भी राज़ी है। अगर वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो यकीन रखो वहाँ तक भी ले जाएगा। जो कहानी एक बार उसे तहज्जुद के वक्त सुना दी जाती है, वो उसे मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं मुड़ता। वो वक्त तहज्जुद तुम्हारी दास्तां सुनाने के लिए आंखों से नींद चुरा लेता है। वो वक्त तहज्जुद बहाए गए आंसुओं का भरम रखता है। वो बेचैनी को दिल में और आंसुओं को आंखों में उतार देता है, ताकि तुम अपनी तड़प में उसे रब की मोहब्बत महसूस कर सको। दोस्तों, वो सब सुनता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, बस तुमसे गुफ्तगू करने के लिए छोटे छोटे ज़रिए बनाता है। वो करोड़ों में से तहज्जुद के लिए चुनता है, और ये उसकी मोहब्बत ही तो है जो तुम्हारे सजदे और तड़प को तहज्जुद तक ले आता है। दोस्तों, वो सज़ा नहीं दे रहा, ये तकलीफ़ और बेसुकूनी तो तुमको उसी तक ले जाने का बहाना है। जिसने नसीब लिखा है वो नसीब बदल भी सकता है। तो फिर मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो उन्हीं दुआओं को तहज्जुद तक लाता है जिनको उसे पूरा करना होता है। तहज्जुद का बस एक सजदा तुम्हारा सारा नसीब मोड़ सकता है। तहज्जुद में बहाया गया बस एक आंसू अल्लाह को तुमसे राज़ी कर सकता है। जो दुआओं से ना हो सका, तहज्जुद से उसका होना भी हो सकता है। जो बंद हो गया हमेशा के लिए, तहज्जुद से वो दरवाज़ा खुल सकता है। डरो नहीं, तहज्जुद के इन अंधेरों में तुम्हारे लिए मौजूदा छुपा हो सकता है। दो जहानों में ऐसा कुछ भी नहीं जो तहज्जुद में नहीं मिल सकता। जो अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखते हैं, अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देता। दोस्तों, तुम उसकी मोहब्बत का हक़ अदा करो, वो तुम्हारी मोहब्बत का हक़ अदा करेगा। तुम उसके फ़ैसलों पर दिल से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी दुआओं पर खुशी से राज़ी हो जाएगा। तुम एक दफ़ा अपनी चाहत के लिए उसके सामने हाथ तो उठाकर देखो, वो तुम्हारी चाहत को ही तुम्हारा नसीब लिख देगा। रात के आखिरी पहर मांगी गई दुआओं में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उसमें इंसान से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है। और जिन दुआओं में
اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی آتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے کہ اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے۔ ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور نہ ہی اب اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوں نہیں۔ اللہ تو وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں، جو قصے یاد دلاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی ایک کن سے نہیں ہو سکتا، یا جو اللہ کی دسترس اور اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔